अभी पंजाब से पावर कॉर्पोरेशन में है, आइए आइए बीआरओ में हुआ था। आ गया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आ जाओ बेटा, आ जाओ। बैठिए। थैंक यू सर। हाँ जी, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोर्ड। सर माय नेम इज़ नितिन गर्ग। आई बिलोंग्स हमें टू सुनाई नहीं दे रहा, सब 60 से ऊपर हैं। नहीं नहीं साहब लोग तो भी पता था, ठीक है। फाइनल होंगे सब 60 से ऊपर ही होंगे, ठीक है। ओके सर। तो आप इतनी ज़ोर से बोलें कि सब सुन लें आपकी बात। ओके सर। हाँ, सर माय नेम इज़ नितिन गर्ग। एक सेकंड, आई आप कॉन्फिडेंट होके आराम से बैठ के आप आंसर दो। आराम से बैठो पहले। आराम से बैठो, पीछे हो जाओ, पीठ पीछे लगा हो के जाओ, आराम से रिलैक्स रिलैक्स। सोचो जैसे आप तुम्हारे बात करते दफ्तर हो में वैसे। मीटिंग हो रही है, ठीक है। हाँ, अब शुरू करो। सर माय नेम इज़ नितिन गर्ग। आई बिलोंग्स टू मानसा डिस्ट्रिक्ट पंजाब। और ऊंचा, और ऊंचा। आई नाश्ता नहीं किया? यस सर। जो लगाओ। I completed my schooling from DAV Public School, Mansa. After that, I completed my graduation in mechanical engineering from Gyanjal Singh College of Engineering and Technology, Bathinda in 2018. Presently, I am working as an assistant engineer in Guru Hargobind Thermal Plant, Lehra Mohabbat. Where, Guru? Which thermal plant? Sir, Guru Hargobind Thermal Plant. Where? Located where? Sir, Lehra Mohabbat, Punjab, near to Bathinda. अच्छा। But before that you were selected in BRO. Yes, sir. तो फिर छोड़ क्यों आए? Sir, my ultimate goal was to Indian Railways. अच्छा। And sir, तो फिर आपने ज्वाइन क्यों किया था? कितने दिन काम किया वहाँ पे? sir, 1 year. तो Sir, initially I was junior engineer in water resources department, and sir, in border road organization, it was group A service. That's why sir I joined it. तो आपको भगोड़ा कहा जाएगा? No sir. भगोड़ा नहीं कहा No, जाएगा। जो बॉर्डर छोड़ के भाग आया वो भगोड़ा ही तो हुआ। No sir. अच्छा, नहीं कहा जाएगा। आप नहीं कहेंगे और लोग तो कहेंगे कि आप भागा है छोड़ के। एनीवे, तो ये जन्नत का क्या मतलब होता है? Sir, heaven. तो आप जन्नत हेवन में रहते हैं? Like sir. हैं? जन्नत एनक्लेव में रहते हैं आप? Yes sir. क्या, व्हाट इज हेवनली अबाउट जन्नत एनक्लेव? Sir, it is newly found colony in Mansa district, and sir, due to its greenery. हाँ, Sir, due to its greenery and beautiful parks, it looks like a Jannat. ओके। और मानसा का मतलब क्या होता है? Sir, Mansa district belongs established by Manshaiya sir community. हाँ, Manshaiya community sir, established by Manshaiya community. That's why sir its name मानछैया कमेटी। community sir. अच्छा, ये मानछैया कम्युनिटी क्या करती है? Sir, सर मेनली सिख कम्युनिटी के सब कास्ट है ये। अच्छा, तो उन्होंने अपने लिए एक कॉलोनी बनाई थी? सर मेजरली यहाँ पर मानसाइया रहते थे पहले सर, तो उनके नाम की वजह से मानसा नाम पड़ा सर इसका। ओके ओके ओके। अच्छा, ये बताइए, सिंस यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, सर so what is the difference between an electric car and a IC engine car? सर इन IC इंजन it is internal combustion engine. Fuel is in the form of liquid or gas in some cases, while sir electric cars are works on batteries. Yeah, so what is the main difference between the two? सर मेन ड्राइविंग पावर सोर्स सर। ये वो ठीक है, पावर सोर्स तो सबको पता है। व्हाट आर द नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स? उसमें कोई अंतर है दोनों में? यस सर। क्या अंतर है? सर IC इंजन में फ्लाई व्हील हैवी मशीनरी सर ज़्यादा होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक। सो कितनी, इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितने ज़्यादा होंगे मूविंग पार्ट्स इन एन IC इंजन एंड मूविंग पार्ट्स इन EV इंजन? सर IC इंजन में फ्लाई व्हील, गवर्नर एक्सेट्रा यूज़ करते हैं सर।
इलेक्ट्रिकल कार में ये सब हम यूज़ नहीं करते। अच्छा, अब ये बताओ जैसे कि भाई एक कार की फिटनेस कितने साल की होती है? सर लगभग 15 ईयर्स। 15 ईयर्स की। यस सर। और ईवी की भी 15 ईयर्स होगी? नो आइडिया सर। कोई ग्राउंड है जिस पर हम ईवी कार को कहेंगे कि इसको आप स्क्रैप कर दो? नो आइडिया सर। नो आइडिया सर। नहीं, कोई ग्राउंड आपको दिखाई देता है? लाइक आई ओन एन ईवी कार, कैन एनीबॉडी टेल मी टू स्क्रैप इट? ऑन व्हाट ग्राउंड दे कैन टेल मी? सर एक तो बैटरी लाइफ। बैटरी ले, मैं बैटरी बदल दूंगा। सर कॉस्ट ज़्यादा सर उसका। हाँ, कॉस्ट ज़्यादा सर उसका बैटरी का। जो कॉस्ट मैं पे कर दूंगा। नो आइडिया सर। एनीवे तो अब मुझे ये बताओ कि जब ईवी कार स्क्रैप करने का कोई ग्राउंड नहीं है जी तो सर। ईवी कार स्क्रैप नहीं होगी, तो एक बार खरीद ली तो लोग चलाते रहेंगे। तो अल्टीमेटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का तो बाजा बजने वाला। जितनी ईवी कार होती जाएंगी लोग उसके बाद नई गाड़ी खरीदेंगे ही नहीं। सो इज़ इट अ सेंसिबल थिंग टू डू एज अ मैकेनिकल इंजीनियर? सारे मैकेनिकल इंजीनियर तो बाहर हो जाएंगे। वैसे भी ईवी कार का आप हुड खोलो, उसको लिखा होता है डू नॉट टच हाई वोल्टेज। तो सारे मैकेनिकल इंजीनियर सारे बेरोजगार हो जाएंगे। ऑटोमोबाइल इंजीनियर आउट, उनका कोई रोल ही नहीं है उसको। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नो आइडिया सर। बेरोजगार हो जाए कोई बात नहीं, नो सर। बताओ फिर व्हाट इज़ योर लॉजिक कि बेरोजगार नहीं होंगे? मैं कह रहा हूँ हो जाएंगे, तुम मुझे तर्क बताओ कि नहीं होंगे। दिमाग लगाओ, तो सोचना इसके बारे में। ईवी कार और नॉर्मल कार में सिर्फ ट्रैक्शन का अंतर है, बाकी सब तो मैकेनिकल है ही है ना। एसी है, शॉक एब्जॉर्बर है, अलाइनमेंट है, एक्सल है, वो सब तो नॉर्मल सेम ही है ना, सिर्फ ट्रैक्शन में अंतर है। यस सर। यार मुझे तो बड़ा समझ नहीं आ रहा कि आपने बीआरओ छोड़ा एज अ क्लास 1 ऑफिसर और आप जाके एक पीएसयू वो भी स्टेट का ज्वाइन कर रहे हो। आपने कहा आपका ड्रीम है या फिर आपका एक पर्पस है कि आप रेलवे में सर्व करो, यस सर। राइट? बट वो पर्पस मुझे थोड़ा ना डाइल्यूट सा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैकेनिकल में सीट्स वैसे ही लिमिटेड हैं यस सर। और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा लिमिटेड है। यस सर। और अगर आपका रेलवे किसी वजह से नहीं होता है, यस सर। इंजीनियरिंग सर्विसेज किसी वजह से क्वालिफाई नहीं होता या क्वालिफाई हो भी जाता है, मैं कहता हूँ, तो रेलवे नहीं मिला, जी सर। तो आप तो इसका मतलब ज्वाइन नहीं करोगे कहीं और? नो सर, आई विल ज्वाइन अनदर सर्विस बट आई विल ट्राई अगेन टू गेट इनटू इंडियन रेलवे। नहीं तो ऐसा क्या हुआ कि इसमें थर्मल पावर प्लांट वाले पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में आने के बाद आप रेलवे के लिए आपके पास क्या ज़्यादा टाइम मिल गया? मतलब तैयारी का क्या हुआ? यस सर, काइंड ऑफ। अच्छा, एंड सर ड्यू टू होम पोस्टिंग सर देयर इज सम मेंटल सेटिस्फेक्शन। अच्छा, तो मतलब क्लास 1 जॉब से कोई इतना प्यार नहीं है आपको? पीएसयू में यू आर हैप्पी क्योंकि आपको होम स्टेट और होम टाउन मिल गया है, तो इसलिए ऐसा ही मानो? नहीं सर। चलो, अब मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूँ। भटिंडा में ना, जी सर। आपकी मदर ओरिजिनली भटिंडा से हैं यस सर। और भटिंडा में पराली का एक बहुत बड़ा यस सर। सोर्स है भटिंडा। यस सर। क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ? यस सर। तो ये इसको आप रोकने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या एज अ मैकेनिकल इंजीनियर यस आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो? सर, प्रेजेंटली गवर्नमेंट इज डूइंग इथेनॉल ब्लेंडिंग। गवर्नमेंट छोड़ो, आप क्या कर सकते हो एज अ पॉलिसी मेकर?
सर एक तो यही सोल्यूशन है कि किसानों से पराली परचेज करके सर इसको इथेनॉल के लिए यूज़ करें हम लोग। बट वो तो मान नहीं रहे, वो तो परचेज करने के लिए भी रेडी नहीं है, परचेज कराने के लिए भी रेडी नहीं है। नहीं सर रेडी हैं, वो बोल रहे हैं कि 6000 पर एकड़ के। तो जिस चीज़ को वो जला रहे हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं मिल रही उनको, और सरकार जो भी वैल्यू दे रही है उनको वो कम लग रही है, यस सर। तो ये तो दोहरा मापदंड नहीं हो गया? मतलब इट्स अ चलो पॉल्यूशन के ऊपर तो मेरे से बेहतर दो सर पूछेंगे आपसे क्वेश्चन। मैं पॉल्यूशन के आगे चलता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप ये बताइए, एंट्रोपी से आप क्या समझते हैं? सर एंट्रोपी इज इरिवर्सिबिलिटी और रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम। तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर क्या होता है? सर डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इज आल्सो एंट्रोपी। इट रिप्रेजेंट सर डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी बढ़ेगी या डिक्रीज होगी? सर आइसोलेटेड सिस्टम की सर इंक्रीज होगी, उसके बाद सर कांस्टेंट हो जाती है। ऐसा क्यों? नो आइडिया सर। कुछ सोचना चाहते हो? क्योंकि सर एक स्टेज के बाद जो उसकी रैंडमनेस है सर वो मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब उसके बाद सर उसका एनर्जी डिग्रेडेशन की वैल्यू कम होती जाएगी, तो वहाँ पर सर कांस्टेंट हो जाती है एक लेवल पर आकर के। चलो, फटीक, फेलियर और क्रीप में क्या फ़र्क है? फटीक और क्रीप में क्या फ़र्क है? फैटिक सर रिपीटेड स्ट्रेसेस, फेलियर एंड रिपीटेड स्ट्रेसेस, हाँ एंड सर क्रीप इज अंडर कांस्टेंट लोड। हाँ। दैट इज द डिफरेंस। क्रीप मतलब कांस्टेंट लोड मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय क्रीप? सर हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँ? हाँ। सर जैसे किसी वायर को हम अंडर टेंशन स्ट्रेच करके बांध देंगे सर दोनों, तो वो अपने लोड की स्ट्रेस की वजह से सर धीरे धीरे उसमें स्ट्रेन इंड्यूस होता रहेगा, तो सर उसकी वजह से उसमें तो ये रिकवर हो सकता है स्ट्रेन? नो सर। पक्का? जी सर। अगर ये रिकवर हो जाता जी सर। तो उस स्ट्रेन को हम क्या बोलते? सर इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो यानी कि इसका मतलब ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, यस सर। है ना? और फटीक? फैटिक सर इज अ परमानेंट फेलियर ऑफ कंपोनेंट अंडर रिपीटेड स्ट्रेसेस आफ्टर इट एक्सीड्स द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द मटेरियल। तो भाई ये तो स्ट्रेसेस तो आ रहे हैं, मैं मान गया आपकी बात, बट स्ट्रेसेस क्या, स्ट्रेस आना, नेचर चेंज होना ज़रूरी नहीं है क्या? स्ट्रेस आना और स्ट्रेस का नेचर चेंज होना, नेचर मतलब कॉम्प्रेसिव या टेंसाइल, जैसा साइक्लिक लोडिंग। साइक्लिक लोडिंग है। Yes, sir. तो ये वर्ड आप क्यों मिस कर रहे हो, है ना? चलो एनीवे, थैंक यू। आप सर। So, Mr. Garg, यस सर। you have been working in a power plant, I can see. यस सर। How would you compare a nuclear power plant with a thermal power plant? What are the basic differences between the two? Sir, in nuclear power plant, fuel is uranium, and sir, in thermal power plant, fuel is coal. And sir, in thermal plant, components are turbine, condenser, pump, and boiler. Sir, whereas in nuclear power plant, nuclear reactor is used to oxidize the fuel. That is the sir main. Okay. So, Mr. Garg, tell me, what is a Carnot cycle? Sir, Carnot cycle is theoretical cycle. Consists of two isentropic compression, isentropic processes, and two adiabatic. What are ISO? Sir, two isentropic process. Isentropic? Can Isen- you spell it? Isentropic, sir. Isentropic. Two? And sir, other two are What is isentropic? sir constant entropy. Okay, isoentropic. Yes, sir. Okay.
And sir, another two processes are constant pressure. Constant pressure is known as what process? Isobaric. Isobaric. Great. Have you heard about carbon credits? Yes, sir. What is carbon credit system? Sir, when sir country emitted pollution less than the जैसे सर कोई कंट्री पोल्यूशन कम एमिट करती है कार्बन, तो सर उसका जैसे 200 की लिमिट सेट की गई है सर सपोज इंडिया के लिए। अगर सर वो 190 पोल्यूशन एमिट करता है, कार्बन एमिट करता है, तो सर इसको जो 10 का डिफरेंस है वो इसको सर कार्बन क्रेडिट की फॉर्म में मिलेगा इंडिया को। पिछले साल कितना कार्बन क्रेडिट मिला इंडिया को? नो आइडिया सर। नो आइडिया। Role of NTPC in the carbon credit system? नो आइडिया सर। No idea. You are working in Guru Har Gobind thermal power plant, correct? Yes, sir. What is the capacity of that power plant? सर कैपेसिटी इज 960 मेगावाट। 960 megawatt. यस सर। And what is the largest thermal power plant in Punjab? सर तलवंडी साबो पावर लिमिटेड Its बनावाली। capacity. सर 1980 मेगावाट। And what is the largest thermal power plant of India? नो आइडिया सर। What do you understand by clean source of energy? Sir, clean source of energy that does not create emit pollutions or carbon, and that is the sir clean. Example. Example sir, solar energy or sir wind energy. Sir, nuclear energy also green energy. That is the sir. What is BSES? BS. ES. No idea sir. अभी बीच में आपने सुना होगा एनटीपीसी की ग्रिड उड़ गई थी। No idea sir. सोलर पावर को मान लीजिए आप एक स्टेट में सोलर पावर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, Yes sir. थर्मल पावर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, Yes sir. क्या सेम ग्रिड में दोनों पावर जनरेट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेम ग्रिड के थ्रू, कि सोलर के लिए अलग ग्रिड होगा, थर्मल के लिए अलग ग्रिड होगा? जैसा सेम ग्रेड पर कर सकते हैं सर इसको। कैसे? दोनों क्या सेम टाइप का पावर है? सर थर्मल इज एसी। कौन सा ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है? सर थर्मल। थर्मल ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग, सर एसी जनरेट करते हैं सर इसमें। सोलर में डायरेक्ट डी इसी जनरेट कर देते हैं। यस सर। श्योर? सर थर्मल में डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। जनरेट सर डीसी होता है, उसको सर फिर ट्रांसफार्मर की वजह से की हेल्प से इसको एसी में कन्वर्ट करते हैं। एंड सोलर में? सोलर में तो सर डीसी सप्लाई प्रोड्यूस होती है, उसको नहीं एसी में कन्वर्ट करते। सर उसका आइडिया नहीं है मेरे को। ओके सर, यू कैन कंटिन्यू। आपने टर्म मीन सी लेवल सुना होगा, यस सर। किस बात के लिए यूज होता है? सर फॉर प्रेशर मेजरमेंट। मीन सी लेवल सर प्रेशर मेजरमेंट और स्पेसिफाई द एल्टीट्यूड ऑफ ए पर्टिकुलर लोकेशन फ्रॉम द मीन सी लेवल। हाउ डू यू मेजर प्रेशर यूजिंग मीन सी लेवल? Sir, at mean sea level, we assume that pressure is 101 kilopascal. And sir, What kind of a pressure? If you stay at mean sea level, will you be under pressure? Will it apply any pressure? no sir, it is atmospheric pressure at a mean sea level. So it measures atmospheric pressure. It measures pressure or what? Sir, atmospheric pressure. It measures. How do
आपको इस बात का आइडिया है कि मीन सी लेवल हम डिसाइड कैसे करते हैं? नो आइडिया सर। मीन सी लेवल कैसे आप डिसाइड करते हैं? वो तो किसी भी पर्टिकुलर जगह पे अगर आप जाएंगे तो फ्लक्चुएट करता रहेगा। नो आइडिया सर। नो आइडिया। नो सर। आप बताइए आइडियल फ्लूइड क्या होता है? हाउ डू वी डिफाइन आइडियल फ्लूइड? Sir, ideal fluid having viscosity 0 means frictionless flow. That is ideal fluid. दैट्स ऑल। Yes, sir. ओके, ठीक है। ऑलराइट सर। So Nitin ji, Yes, sir. you got into a job, then got out. So this was interesting, and you have good command over your subject. You can do well. कोई ऐसी problem नहीं है. So presently, because you have changed your job 3 times, so I would suggest to you कि आप जब शुरू में अपना इंट्रोडक्शन दें तो इनमें से जिस जॉब के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज है यू कैन टॉक अबाउट इट, और इट कुड बी द लेटेस्ट जॉब. तो इवन एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन पावर कॉरपोरेशन, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग यू डिड नॉट टेल. Okay, sir. क्या कर रहे हो एग्जैक्टली? Sir, currently I am in operation circle. क्या कर रहे हो ऑपरेशन सर्कल में? क्या सर कर रहे हो? वहाँ पर बॉयलर सेक्शन का इंचार्ज हूँ सर मैं. तो अगर तुम वाकई तुम्हें कॉन्फिडेंस है, बॉयलर के बारे में पता है, तो तुम्हें इंट्रोड्यूस करते समय बताना चाहिए था कि हमारे पास इतने प्रेशर का बॉयलर है जिसको कि मैं इरेक्शन करता हूँ, मेंटेनेंस करता हूँ, जो भी करते हो, ठीक है ना. तो फिर तुम्हारा इंटरव्यू टेक्निकली भी उस दिशा में चले जाता. ओके सर. अप टू यू, अगर तुम्हें पता है ठीक से, ठीक है ना. अगर नहीं पता तो फिर पकड़े जाओगे, हवाबाजी नहीं करनी है, ठीक है. तो दिस वन हैंड. दूसरा, तुम्हें 3 बार कहा कि भाई अपनी आवाज़ बढ़ाओ, आवाज़ बढ़ाओ. तो तुम बॉयलर में काम करते हो तो वहाँ तो ऐसे ही शोर होता है, तो लोगों से ज़ोर से ही बात करते हो गए. बात तो ज़ोर से करो. ओके सर. इसका ध्यान रखो. हैविंग टोल्ड, जो लोग पैनल में बैठे होंगे सब 60 से ऊपर होंगे, उनको कम सुनता होगा. तो तुम अगर चाहते हो कि भाई वो सुने ना तुम्हारी बात और ऐसे ही नंबर दे दे, तो इट्स योर चॉइस, ठीक है. यू डू मेक एफर्ट्स टू बी हर्ड, ठीक है. तीसरा, सिंस यू आर ऑलरेडी इन अ जॉब बीइंग पेड नॉट वेरी वेल बट ठीक है, सो यू शुड बी मोर चेयरफुल, मोर एंथुजियास्टिक. और तुमने दुनिया देख ली है, इतने सालों में काफ़ी कुछ देख लिया है, ठीक है. वो एक एनर्जी, एक एंथुजियाज्म आनी चाहिए तुम्हारे इंटरव्यू में से. ओके सर. वो थोड़ी सी अभी कमी है, ठीक है. सर एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम डेंगू फीवर सर. फ्रॉम फीवर, यस सर. दैट कुड बी द रीज़न. कोई बात नहीं. मे बी टुडे यू आर नॉट एट योर बेस्ट. भगवान करे कि आप इंटरव्यू से पहले खाना हल्का खा के जाना, ठीक है, ताकि यू आर एट योर बेस्ट. कोशिश करो, ठीक है. आप शेव करके जाओगे कि ऐसे ही जाओगे? सर ऐसे बीएड के साथ. हाँ, सर ऐसे बीएड के साथ. ठीक है. दैट्स योर चॉइस, दैट यू हैव टू डिसाइड. एक सर थोड़ा सा मेरे को एक आंसर मिल जाता सर, वाई BRO लेफ्ट सर. उसका सर मेरे को थोड़ा सा अभी ढंग से आंसर नहीं. यू कैन से कि भाई मेरे को ये ग्रुप बी है कि ग्रुप ए जॉब है? सर कौन सा? असिस्टेंट इंजीनियर. सर ये ग्रुप बी. ग्रुप बी है. लेकिन सर ये ग्रुप भी नहीं है. रीज़न क्या है? ये कॉरपोरेशन है. नहीं वो ठीक है, सरकारी है, सरकारी कॉरपोरेशन है. फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इज पंजाब स्टेट की है ना. हाँ हाँ. हाँ, तो वो कोई इशू नहीं है. PSU हो गया ना सर, इसलिए. हाँ, तो बेसिकली आप ग्रुप ए से वापस ग्रुप बी में घुस गए हो. यस सर. तो नहीं, ठीक है, यू हैव टेकन अ डिसीजन. तो नाउ यू हैव टू सी कि भाई व्हाई यू हैव टेकन द डिसीजन. क्या था एक्चुअल कहानी, क्या थी? सर यस सर. रिमोट लोकेशन सर बहुत थी, लॉन्ग टर्म में फैमिली रखने लायक तो नहीं थी.
फैमिली तो है नहीं तुम्हारी, तुम छड़े सर हो। कल को शादी होती है 1-2 साल बाद तो दिक्कत आती सर, वहाँ स्कूलिंग नहीं था, कोई आप हॉस्पिटल। बता सकते हैं कि एक तो वहाँ का जो नेचर ऑफ जॉब है बहुत छोटे छोटे काम है, मेंटेनेंस के हैं, ये फैक्ट है, Yes, ठीक है, एंड इट इज़ वेरी रिमोट, वेरी रिमोट। तो 2 रीज़न हैं, और आप बेहतर ऑर्गेनाइजेशन में रेलवे में जाना चाहते हैं, आप बोलिए। Yes, और sir. अपना पर्सनल रीज़न उसके साथ अटैच कर दो, भाई फैमिली का कुछ ना कुछ पर्सनल रीज़न आप अटैच कर सकते हो, बट वो इतना बड़ा हो कि दिखाई दे कि हाँ ये जेन्युइन है। हाँ, यू आर द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। नो सर, ब्रदर है, ब्रदर है, ही इज मैरिड, ही इज मैरिड सर। स्टेइंग विद द फैमिली। यस सर। उतना बड़ा वो नहीं होता, बट एनीवे नहीं, अब मेरे हिसाब से कि मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखना था, व्हाटएवर। पेरेंट्स क्या करते हैं? सर बैंक का मैनेजर है। बैंक मैनेजर है। चलो, यही बोल सकते हो आप। नहीं, फैक्ट्स पे आप रह सकते हो, क्योंकि पता तो सबको है कि आप क्यों छोड़ रहे हो। आप कह सकते हो कि सर आई मीन इफ आई गो टू रेलवेज इट विल गिव मी अ डिफरेंट अपॉर्चुनिटी। सर उसमें दिक्कत क्या आती है कि बॉर्डर रोड्स इस बार है यस सर। कि आपको इस बार भी बॉर्डर रोड्स मिला तो क्या होगा? 0 दिया ना सर, नहीं तो सोचो, 0 दिए। 0 भरा है सर मैंने। हाँ तो हाँ, यही बेटर है सर, जो सर बोल रहे हैं कि आप देखिए, सबको बेटर पता है, डिपार्टमेंट में सबको। जाएंगे। आप पहले तो ये बताइए, देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस का काम करता है, वो भी ऑलमोस्ट छोटी छोटी रोड्स का, और वो भी हार्ड एरिया में भी। तुम्हारा बेस्ट इसमें ये होगा कि आई वाज एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, आई डिड नॉट फाइंड मच एप्लीकेशन। much application in that, in the road इसको work. कह के निकल लो। Yes sir 100%। हाँ, वही मैं बोल रहा In the था। road maintenance we have hardly any rule, and बहुत छोटे छोटे काम होते पूरी हैं। डिवीजन में 4 रोलर थे। एस्पिरेशन टू वर्क इन इंडियन रेलवे। है ना, और एस्पिरेशन टू वर्क इन इंडियन रेलवे। पर फिर रेलवे के बारे में पढ़ के जाना अच्छे से कि लोकोमोटिव्स क्या है, हमारा सिग्नलिंग सिस्टम क्या है, ये सब मैंने पूछा नहीं, बट वहाँ पूछा जा सकता है आपसे देखने के लिए कि भाई सही में एस्पिरेशन है भी कि नहीं, ऐसे ही आ गए। ठीक है सर। और वैगन्स के बारे में अच्छे से पढ़ आई एम लेना। इंस्पायर्ड बाय वंदे भारत एंड ऑल दिस थिंग्स। आई फाइंड कि रेलवे इज बिकमिंग द मैकेनिकल, इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इज बिकमिंग द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन इंडिया। कितने नंबर आ रहे हैं आपके? नंबर कितने आ रहे हैं आपके अभी तक? सर जोड़े प्रीलिम्स आपने? में हाँ, प्रीलिम्स और मेंस में सर 660 के अप्रोक्स। मिला के। और पिछले बार इंटरव्यू दिया था कितने नंबर आए थे? सर 99। ये पर्सनालिटी इशू एक है। आपको नहीं और नहीं, रिटर्न और उसमें कितने आए थे? किस में सर? पिछली बार रिटर्न और प्रीलिम में कितने आए थे? सर लास्ट टाइम 650 थे सर, प्री और मेंस में। और इस बार कितना सोच रहे हो? सर इस बार 660 सर, 660 660 सर। तुम अभी भी इतना धीरे बोल रहे हो, 4 बार पूछना पड़ रहा। ये सबसे वहाँ भी इतना ही डिस्टेंस होगा बोर्ड में, और तुम तो फेस कर चुके हो एक बार इंटरव्यू, तो तुम्हें पता है। तुम थोड़ा अपना वोकल स्किल्स पे काम करो बेटा। दूसरा मैं आपको देख पा रहा हूँ, कब है इंटरव्यू? सर 11 नवंबर। टाइम है। हाँ सॉरी, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप ना कंफर्टेबल नहीं हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट आप फील कर रहे हो वाइल आंसरिंग। ऐसा है क्या? नो सर। ऐसा नहीं है तो आप आराम से क्यों नहीं बैठते फिर चेयर पे? और हाथ ऐसे क्यों रखते हो? नॉर्मल रखो, और थोड़ा बहुत हाथ के एक्सप्रेशंस को यूज़ करो बोलते वक्त। आवाज़ को थोड़ा लाउड रखो। ठीक है सर। ठीक है, लाउड का मतलब चिल्लाना नहीं है, जी राइट? सर। कि सुनाई दे दो। ठीक है सर। कैसे बढ़ाओगे आवाज़ की इंटेंसिटी? नहीं, जो है नेचुरल उसको आप बहुत चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप कोशिश करिए, जो आप नेचुरल वे में जैसे बोलते हैं बातचीत करते समय, आप जोर से बोलने की कोशिश सोचो मैं अपने वहाँ बॉयलर के सामने खड़े होकर बोल रहा हूँ, ठीक है? और दूसरा, जैसे मैंने भी आपको एक क्वेश्चन किया, सर ने भी क्वेश्चन किया, सोचने का भी टाइम दिया। हमने ये कहा कि कुछ सोचना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे, अपना कोई व्यू देना चाहोगे। वहाँ जहाँ व्यू देने की बात आती है वहाँ आप ब्लैंक हो जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं केवल मगिंग के ऊपर डिपेंडेंट हो। जो भी आंसर दे रहे हो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप मग करके आए हो, ऐसा फील हो रहा है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? नो सर। ऐसा फील हुआ आपको? नहीं हुआ कुछ? जी सर। तो थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट भी रखना सीखो भाई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा कि आपका व्यू पॉइंट हमारे व्यू पॉइंट के साथ अलाइन नहीं होएगा, जी सर। इतना ही तो होएगा ना। बट उससे पहले आप बोलोगे सर मेरा व्यू हो सकता है ऐसा हो, माइट बी आई एम रॉन्ग, ये बोल सकते हो, कोई इसमें। ठीक है सर।
ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक बात और है, एक तो आपका लुक वुक सब ठीक है, ड्रेस वेस बिल्कुल परफेक्ट है, आपका पोस्टर उस्टर मेरे हिसाब से बिल्कुल आपका दुरुस्त है। सर ने आपको बता ही दिया, आवाज़ में आप नेचुरल वे में जितना आप तेज़ कर सकते हो उतना आप तेज़ कर लीजिए। एक चीज़ आप बहुत यूज़ करते हो, नो आइडिया। नो आइडिया का मतलब ब्लैंक होता है, आप सब्जेक्ट पे ब्लैंक नहीं हो सकते। सर ने एक बात बताई है लोगों को कि आप ये बोल सकते हैं सर आई लर्न अबाउट इट, या आप ये कह सकते हो कि सर कैन आई टेक अ गेस, या आप कह सकते हो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। you rotate these sentences instead of all the time saying I have no idea. ओके सर। अदरवाइज आपका लुक पोस्चर सब अच्छा है। अगर 60% पता है तो बोलो मैं मे आई मेक अ गेस, अदरवाइज बोलो सॉरी आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट इट, या सॉरी आई विल लर्न मोर अबाउट इट। वो नो आइडिया टर्म आप हटा ही दो, वो बहुत अच्छा नहीं है, नो आइडिया। ठीक है, 15 डेज प्रैक्टिस करो मिरर के सामने जोर जोर से आंसर पढ़ने की, थोड़ा सा तो वॉइस बढ़ जाएगी। जी सर। सर अभी कितना स्कोर है? स्कोर अभी 110 दूंगा मैं, होता तो आपको 110 से ऊपर नहीं देता। अब बाकी सर आप बताइए कितना मिलना चाहिए आज इनको? की डेट में इतना है, बट यू हैव द पोटेंशियल। तुम धाकड़ हो बंदे, बट वो धाकड़पना निकल के नहीं आ रहा। प्रोफाइल ना तो अपनी जेब में रख के क्या करोगे उसका, यहाँ भी यूज़ नहीं करोगे तो क्या करोगे, गर्लफ्रेंड को दिखाओगे कि धाकड़ हो। ठीक है ना, बट वो जोश, वो जवानी होनी चाहिए। ससुराल जा रहे हो ऐसा सोचो, इस इंटेंसिटी पे बात करेंगे। और सोचो मैंने तो ऐसे ही रैंडमली बोला 110, बाई चांस देख रहा हूँ सर ने भी 110 दे रखे हैं। ओके सर। ठीक है, पर आप अच्छे कैंडिडेट हो, यू कैन इजीली स्कोर 130। एक बार रिकमेंडेड कैंडिडेट हो और अच्छा स्कोर ला सकते हो। नंबर आ सकता है। और सर आपको आइडिया है इस बार कितना जाएगा रेलवे के लिए? मेरे को लग रहा है ना तुम्हारा अगर 120 130 अगर स्कोर आ जाए ना इंटरव्यू में तो रेलवे तक पहुंच पाओगे। इंटरव्यू बहुत क्रिटिकल होगा क्योंकि तुम्हारे तो बॉर्डर लाइन पे मार्क्स आ रहे हैं एकदम। इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो रेलवे तक पहुंचना मुश्किल होगा। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट रेलवे और के कॉन्फिडेंट बारे रहो में यार, पढ़ लेना मस्त सब रहो। कुछ, ठीक है, रेलवे के बारे में सब पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है सर। कि वो शेप कहाँ से आती है, स्पीड क्या है। एक सिंपल सा एक पूछ ही लेता हूँ, राजधानी वाली ट्रेन में और वंदे भारत में क्या मेन डिफरेंस है? नहीं पता सर। सोचो, अगर तुम्हें ये नहीं पता तो मुश्किल हो जाएगी। राजधानी में कितने इंजन होते हैं? सर बाय ट्रेन वो कम ट्रैवल कर रहा है। हाँ, सर बाय ट्रेन वो कम ट्रैवल कर रहा है। वंदे भारत में कितने इंजन होते हैं? नहीं पता सर। हर कोच के नीचे ट्रैक्शन मोटर लगी होती है, जैसे इसीलिए वो तेज चलती है। एक इंजन खींच रहा है पूरी ट्रेन को, वो अलग चीज़ है। इसमें एवरी कोच इज पावर्ड कोच, ओके सर। तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।